नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी साइंस पर आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में गुरु का जो मकर राशि में गोचर होगा नवंबर से, वो वृश्चिक राशि और लगन के लिए कैसा रहेगा। तो अगर आपकी वृश्चिक राशि है या आपका वृश्चिक लगन है तो ये वीडियो दोनों के लिए ही है और आप इसको पूरा देख सकते हैं। देखिए, गुरु का जो ट्रांजिट है, आपको पता है गुरु 19 नवंबर 2020 से यानी इसी वर्ष नवंबर में मकर राशि में गोचर करेंगे और ये मकर राशि में रहेंगे 5 अप्रैल 2021 तक। उसके बाद ये एक बार कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि 2020 और 21 में अब गुरु किन किन राशियों में ट्रांजिट करने वाले, क्योंकि जो धनु में और जो पहले इससे पहले वृश्चिक में जो ट्रांजिट था उसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में थे कि गुरु आखिर कब से कब तक किस राशि में रहेंगे। और वो जैसे अभी मकर में आए थे, धनु से मकर में आए, तो ये इनका परमानेंट ट्रांजिट नहीं था, ये एक टेम्पररी गोचर था, कुछ समय के लिए था। अब वापस वो धनु में आ गए और अब वो परमानेंटली जो गोचर होगा इनका वो होगा 19 नवंबर से इसी साल। तो यहाँ पे इसके कुछ फेज हैं। जैसे सबसे पहला है, उसमें है कि गुरु 19 नवंबर 2020 से 5 अप्रैल 2021 तक मकर में रहेंगे, मकर में ट्रांजिट करेंगे। तो ये इनका फेस्ट हो गया। इसके बाद वाला जो इनका है उसमें 5 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक ये कुंभ में ट्रांजिट करेंगे। कुंभ के बाद ये 14 सितंबर से लगभग 20 नवंबर तक ये वापस अपनी पहले वाली राशि मकर में चले जाएंगे। तो ये आपको याद रहना चाहिए पूरे साल। जब भी आप गोचर का कुछ देखते हैं तो विशेष रूप से गुरु का गोचर ये आपको याद रहना चाहिए। और अपनी कुंडली में अप्लाई करते समय भी आप इसको लगा सकते हैं समय समय पर, आपको बार बार कोई दिक्कत नहीं होगी। अपनी कुंडली में आप गुरु की स्थिति को देखिए, गुरु की स्थिति कहाँ पर है, वहाँ से और जिस भाव में है एक तो वो भाव, और वहाँ से पंचम सप्तम और नवम दृष्टियाँ कहाँ कहाँ पड़ रही हैं, उन भावों को वो प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए चर्चा कर लेते हैं। अगर आपकी वृश्चिक राशि है या लगन है तो गुरु आपके किन किन भावों के लॉर्ड हैं। तो एक तो वो पंचम का लॉर्ड है, एक सेकंड का लॉर्ड है। तो देखिए, अब सेकंड हाउस को प्रभावित करेगा, नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, क्योंकि नीच का हो रहा है वो। तो पैसे का नुकसान है, धन का नुकसान है। धन का नुकसान किस लिए है? छोटी दूरी की यात्राओं में है, भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो जाएंगे, पड़ोसियों के साथ संबंध खराब हो जाएंगे। पैसे का जो फ्लो है वो नहीं रहेगा, बचत नहीं हो पाएगी, धन का व्यर्थ में खर्चा हो जाएगा, किसी ना किसी तरह से धन आपके हाथ से निकल जाएगा। इसके अलावा फैमिली के सदस्यों के साथ आपका डिस्प्यूट रहेगा, फैमिली के सदस्यों के साथ बहुत अच्छा अटैचमेंट नहीं रहेगा। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आप बोलकर पैसा कमाते हो, यानी आपका जो भी ऐसा है कि आपको ज़्यादातर बोलना पड़ता हो, तो उसमें दिक्कत रहेगी। स्पीच को लेके कुछ आप गलत बोल देंगे तो आपको कहीं जुर्माना देना पड़ सकता है। तो ऐसे कामों से आप सावधान रहें। गुरु जब तक मकर में रहेंगे तब तक कुछ ऐसी स्थितियाँ आपके साथ बन सकती हैं। फैमिली के सदस्यों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन आपको रखने होंगे, वरना काफ़ी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। अब वो पंचम का लॉर्ड है, तो पंचम का लॉर्ड है तो एजुकेशन को लेके, संतान को लेके दिक्कत रहेगी। आपकी क्रिएटिविटी को लेके भी समस्याएं रहेंगी। हो सकता है कि संतान आपका कहना ना माने, हो सकता है कि आप एजुकेशन में कुछ डिसीजन ना ले पाएँ, कोई ऐसा कोर्स वगैरह कुछ आप कहीं एडमिशन ले लें जहाँ पर आपको ज़रूरत ही ना हो उस पर्टिकुलर कोर्स की, और आप व्यर्थ में वहाँ पे अपना पैसा लगा दें। या आप शेयर मार्केट जैसे कामों में, ऐसे बिजनेस में कहीं आप गलत तरीके से पैसे को इन्वेस्ट कर दें जो आगे चलकर आपको लाभ की बजाय हानि पहुंचाए। तो ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। ये तो हुई भावों की बात। अब गुरु किन किन के कारक हैं, कुंडली में किन किन चीज़ों के वो कारक हैं। देखिए, गुरु धन का कारक है, तो धन को लेकर कहीं ना कहीं स्थिति में गड़बड़ रहेगी। गुरु धन के अलावा भाग्य का कारक है, तो भाग्य का भी लाभ जब तक गुरु मकर में रहेंगे तब तक इतना अच्छा नहीं मिलेगा। संतान का कारक गुरु है, तो संतान को लेके भी दिक्कतें रहेंगी, आपको शिकायतें रहेंगी। और
कुछ समस्याएं आपको आ सकती हैं संतान को लेकर। इसके अलावा आपका जो नॉलेज है, नॉलेज का कारक गुरु है। गुरु धार्मिक कार्यों का है, तो धार्मिक कार्यों में अड़चने रहेंगी, धार्मिक यात्राओं में दिक्कत रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे आप किसी को जो एक गाइडेंस देते हैं, किसी को आप कंसल्ट करके उसको एक एडवाइस देते हैं, तो उन सब का कारक भी गुरु ही है। तो वो आप किसी को गलत एडवाइस दे सकते हैं इस समय में, यानी आपको सही प्रकार से काम इस समय में नहीं करना आएगा। कुछ डिसीजंस गलत हो जाएंगे। वो पंचम का लॉर्ड भी है, तो वहाँ पर वो बुद्धि को भी प्रभावित कर रहा है, वो आपकी डिसीजन पावर को भी प्रभावित कर रहा है, वो आपकी जो कंसल्टेशन है या ऐसे कह लीजिए कि जो एडवाइस देने की जो आपकी कला है उसको भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। तो ये सब, तो ये तो हुई यहाँ पे भावों की बात, किन किन भावों को गुरु रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों के लिए। अब ये आपके थर्ड हाउस में रहेंगे शनि के साथ, तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आपको ये बोलेंगे, और पहले भी आपको बोला होगा कि मकर में इनका नीच भंग हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल नीच भंग हो जाएगा। और शनि के साथ रहेंगे तो एक तरह से यहाँ पे थोड़ा सा वो भी है कि शनि आप थोड़े डिग्री वाइज ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ नेगेटिव प्रभाव कम देखने को मिले, लेकिन नेगेटिव प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, ये बात पक्की है। अब हो सकता है आपकी कुंडली में गुरु बहुत ही अच्छी स्थिति में हो, गुरु शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, तो कुछ आपको रिलैक्स मिल सकता है, पैसे वैसे अच्छे बन सकते हैं। तो ये रिजल्ट आपके लिए रहेंगे। अब आपको अपनी कुंडली तो चेक करनी ही पड़ेगी। अब बात करेंगे दृष्टियों की। तो थर्ड हाउस, सबसे पहले तो थर्ड हाउस की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेंगे। तो आपके जो रिलेशंस हैं भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, वो एक तरह से उदासीन पड़ जाएंगे। वहाँ पे कोई आपको एक्साइटमेंट वगैरह नहीं रहेगा आपसी जो रिलेशन है उनको लेके। तो अगर आप विवाद करते हैं, किसी प्रकार का विवाद अगर आप करते हैं इस दौरान पड़ोसियों से या भाई बहनों से, तो वो अच्छा नहीं रहेगा। आप थोड़ी सी मेहनत जो करेंगे, आपकी मेहनत व्यर्थ जा सकती है। तो बहुत सोच समझ के आपको इस दौरान डिसीजन लेने चाहिए। अब सबसे पहले बात करेंगे, इनका जो पंचम दृष्टि पड़ेगी थर्ड हाउस से, वो पड़ेगी सप्तम हाउस पे। देखिए गुरु ये स्त्रियों के लिए हस्बैंड का कारक है। तो हस्बैंड, जैसे अगर आप स्त्री हैं तो आपके हस्बैंड को कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी, या आपका आपसी जो रिलेशन है वो प्रभावित रहेगा, आपस में या तो बनेगी नहीं, या हस्बैंड की हेल्थ भी खराब हो सकती है, या उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाएगी, या उनका आपकी फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। अब सप्तम को देख रहे हैं तो आपको गलत पार्टनरशिप की तरफ ले जा सकता है। शादी के योग भी बनेंगे, निश्चित रूप से आपके शादी के योग बनेंगे, लेकिन वहाँ पर आप जो पार्टनर चूज करेंगे उसमें सावधान रहना होगा। जो पार्टनर आप चूज करेंगे वो आप गलत कर सकते हैं, सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो आगे चलकर फिर वो आपको आभास होगा कुछ समय बाद। तो ये आप सोच समझ के काम करें। आपसी जो पार्टनरशिप है उसको लेके दिक्कतें आएंगी, तो कोई भी नई पार्टनरशिप इस दौरान जहाँ तक हो सके ना करें। किसी के साथ पहले से पार्टनरशिप कर रखी है तो उसमें एकदम क्लियर रहें, उसमें ना इधर ना उधर, एकदम से क्लियर रहें कितना फ़ायदा हो रहा है दोनों को, और कितना आपस में आप जो भी शेयर करते हो, आप अपना जो प्रॉफिट है उसको, और कितना आप वर्क करते हो, कितना % आप काम करते हो आपस में, तो ये सब रहेगा। पार्टनरशिप का कोई बिजनेस इस दौरान शुरू ना करें, बहुत ही आपको कोई ज़रूरी हो तब आप कर सकते हैं, वो भी आप किसी की सलाह से। तो नई पार्टनरशिप में सावधान रहना ही रहना है। मैरिड लाइफ को लेके जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनको मैरिड लाइफ में दिक्कतें आएंगी, आपस में या तो बनेगी नहीं पार्टनर से, या दोनों की जो सेहत है वो खराब हो जाएगी। विशेषकर पार्टनर की सेहत को यहाँ पर ज़्यादा जो है दिक्कत हो सकती है, या आपका पार्टनर कुछ एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो रिलीजियस होता है उसका एकदम ऑपोजिट, अधार्मिक जिसको हम बोलते हैं, वैसा व्यवहार करने लगे, वो थोड़ा सा नास्तिक टाइप का हो जाए, तो ये स्थिति। इसके साथ ही अगर आप पब्लिक
से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, पॉलिटिक्स जैसे फील्ड में हैं, तो उसमें भी थोड़ी बहुत जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन में कुछ दिक्कतें आपको रह सकती हैं। तो ये तो हुई सप्तम भाव की बात। उसके बाद वो देखेंगे नवम को देखेंगे तो पिता के साथ संबंधों को लेकर थोड़े सावधान रहना होगा। पिता के अलावा जो आप रिलीजियस ट्रैवल करते हैं कहीं पे, या आप यूँ कह लीजिए कि आपका जो भाग्य है, आपका लक इतना अच्छा साथ नहीं देगा, तो दूर की यात्राओं में आप व्यर्थ का खर्चा कर सकते हैं। आप फॉरेन ट्रेवल भी कर सकते हैं, फॉरेन ट्रेवल में लेकिन कोई लाभ ज़्यादा नहीं मिलेगा। अपनी कुंडली को चेक करके ही आप ये सब करिएगा। इसके साथ ही देखिए 9th हाउस है वो आपकी हायर एजुकेशन भी है, तो हायर एजुकेशन में इस समय आपको समस्याएं रहेंगी। तो आप कोई भी नया कुछ कोर्स करना चाहते हैं या कुछ नया लर्न करना चाहते हैं तो आप सोच समझ के वो डिसीजन लें, वरना आपको दिक्कत रहेगी निश्चित रूप से। इसके साथ ही 9th हाउस है, उसमें फादर के साथ रिलेशनशिप की तो बात हमने कर ही ली, तो उनको लेके भी आपको अवेयर रहना ही रहना है। कहीं दूर जाना चाहते हैं, कोई दूर की यात्रा है तो उसको टालें, बहुत ही ज़रूरी हो तब आप दूर की यात्रा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से गुरु देखेंगे 11th हाउस को। 11th हाउस को देखेंगे तो वो लाभ में कहीं ना कहीं कमी करेंगे, पैसे का जो फ्लो है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी, जॉब में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और पैसा कम मिल सकता है, क्योंकि वो 10th का सेकंड हाउस है, वो 10th का सेकंड हाउस है। तो 10th में जो आप अर्न करते हैं वो आप वहाँ पे आप कलेक्ट करते हैं उसको, तो ये दिक्कत रहेगी। बड़े भाई के साथ संबंधों को लेकर विशेष सावधानी बरतें। कुछ नए दोस्त बन सकते हैं जो आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं, तो नए दोस्त बनाते समय विशेष सावधानी आपको रखनी ही है। इसके अलावा बड़े भाई के साथ संबंध अच्छे बनाकर रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो नेटवर्क सर्कल है उसका सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, तो आप अगर मार्केटिंग जैसा कोई काम करते हैं, कोई चीज़ आप बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उसमें दिक्कत रहेगी। तो कुल मिलाकर ये प्रभाव आप लोगों के लिए थे यहाँ पर वृश्चिक राशि और लगन के लिए। अब आप अपनी कुंडली को एक बार चेक कर लीजिए और वहाँ पर गुरु की पोजीशन चेक कर लीजिए, गुरु पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, गुरु की प्लेसमेंट कैसी है, तो ये सब भी मैटर करेगा। तो फिलहाल बस यहाँ पे हम आपको अब बता देते हैं कुछ उपाय जो आप कर सकते हैं। देखिए, अगर आप उपाय करना चाहें गुरु के, आपकी कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में नहीं है या वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे, तो आप गुरु कवच का पाठ कर सकते हैं। आप बृहस्पति की जो अष्टोत्तर शतनामावली है उसका पाठ कर सकते हैं। आप केले के पेड़ की सेवा कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, घर में लाकर लगा लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं लगाया। स्टोन वगैरह धारण करने की ज़रूरत नहीं है, पूजा पाठ वगैरह से ही हो जाएगा। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं, बृहस्पतिवार को आपको केला नहीं खाना, बृहस्पतिवार को फास्ट रख सकते हैं। तो ये सब। इसके अलावा जब आप स्नान करते हैं तो आप जिस पानी से स्नान कर रहे हैं उसमें चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए पीसी हुई, और वो पानी लगभग थोड़ा बहुत पीला कलर ले लेगा, उस पानी से आप नहाइए, बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आप पीले वस्त्र धारण करें तो अच्छा रहेगा। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।